Hello everyone, it's Parvinder Kaur and welcome back to my channel and thanks to being here again. As you all know that कि हमने एक सीरीज चला रखी है ऑन द यूट्यूब फॉर द फर्स्ट किड पोइट्री सेक्शन। जो फर्स्ट किड का पोइट्री का जो सेक्शन है इसमें 8 पॉइंट्स हैं, उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करने की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम हर एक 2 या 3 दिन में एक पोएम है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसको पोस्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम इस जो पोइट्री सेक्शन है इसकी टेस्ट सीरीज है उसको चलाएँगे। तो इसमें ये 4th नंबर की पोएम है जो आज हम करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे पिक्चर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आज हम पोएम करेंगे। 4th है और पहले वाले 3 पोएम्स हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें एक प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर जाके आप बाकी की सारी पोएम्स है उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो टुडे वी आर विद द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। तो ये जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम है ये इंडियन पोइट है निसिम एजिकल, उन्होंने लिखी है। निसिम एजिकल फर्स्ट इंडियन मॉडर्न पोइट भी, इनको फर्स्ट इंडियन मॉडर्न पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म था वो 16 दिसंबर 1924 को हुआ इंडिया में और इनकी डेथ हुई 9 जनवरी 2004 के अंदर। और ये जो पोएम है इनकी द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये एक एब्रप्ट पोएम है। एब्रप्ट पोएम मीन्स कि जिसकी ऑल ऑफ सडन एक स्टार्टिंग हो जाती है किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की, कोई जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, बिना उसके। तो एक अब्रप्ट पोएम है और ये जो है 47 लाइंस की है, जिसमें 8 स्टैंजाज हैं और ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। ओके, दिस टेक्स्ट इज़ हियर। तो ये जो पूरी सिनेरियो है जो पोइट ने सेट किया है, या फिर ये जो पोएम है ये उस टाइम के बारे में बताती है जब पोइट की जो मदर है, पोइट उस टाइम छोटा था, तो जो पोइट की मदर है उसको एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था, वी कैन से कि डंक मार दिया था, जो भी है वो कर दिया था उन्होंने, स्कॉर्पियन ने। तो उस टाइम की जो भी उस वक्त क्या क्या हुआ, क्या क्या उसमें सिनेरियो में सेट किया गया, वो सब बात है ना, वो इस पोएम में उसने बताई है अपन को। तो पोइट कह रहा है कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। इसको कहते हैं अब्रप्ट, मतलब ऑल ऑफ सडन इसकी स्टार्टिंग हो गई है कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे वो रात याद है जब मेरी माता जी को, जब मेरी मम्मी को, मेरी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। 10 hours of steady rain and driven him to crawl beneath a sack of rice। 10 घंटे की लगातार बारिश हुई थी। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुट किया जा चुका है एग्ज़ाम में कि बारिश कितना टाइम हुई थी, ऑल डे ऑल नाइट, 3 आवर 4 आवर। तो इसका आंसर रहेगा 10 आवर। 10 आवर की स्टीडी रेन थी जिसके अंदर जो वो स्कॉर्पियन थी या स्कॉर्पियो था जो भी, वो क्या गया, कहाँ चला गया था, सेक ऑफ राइस, एक चावल की बोरी थी उसके नीचे चला गया था। इंडियन कल्चर को बताया गया कि चावल की बोरी है, ये सब बातें हैं, वो बताएंगे कि इंडिया के लिए या इंडिया की जो वो है एनवायरनमेंट है उसको मेनली रख के बनाई गई ये पोएम, ठीक है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। वो कह रहा है कि जब मैंने उसे देखा, एक जो उसकी डायबोलिक टेल मीन्स ऐसी पूंछ, शैतानी पूंछ जिसके अंदर पॉइजन भरा हुआ था, उसको डायबोलिक टेल का है पोइट ने, कि मैंने देखा उसका एक फ्लैश, हल्का सा मैंने देखा था कि उसकी वो पूंछ है वो हल्की सी दिख रही थी मुझे, और फिर वो अंधेरे में चला गया, ही रिस्क द रेन अगेन, और फिर वापस से बहुत सारी बारिश आना स्टार्ट हो गई। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poisoned flesh of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. तो ये फर्स्ट था। सेकेंड स्टेंजर, द पीसेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज। पीसेंट्स मीन्स हमारे गांव में आज भी अगर कुछ बात हो जाए किसी के आस पड़ोस में किसी के, तो जो सबके सब लोग हैं वो एकदम से इकट्ठे होकर वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो पीसेंट्स थे, जो किसान लोग थे, आसपास के लोग थे, वो सब आ गए थे लाइक द स्वार्म ऑफ फ्लाइज। ऐसा लग रहा था कि मक्खियों का कोई झुंड आ गया है वहाँ पे। एंड बर्ज नेम ऑफ गॉड 100 टाइम प्रे द इविल वन। वो चाह रहे थे कि उन्होंने क्या किया, वो जैसे मक्खियाँ भिन भिन आती हैं ना, उस तरीके से वो भगवान का नाम है वो बार बार ले रहे थे। टू पैरालाइज द ईविल वन, ताकि जो बुराई है, जो भी इसको पैरालाइज किया जा सके, ये जो बिच्छू का जो जहर है वो आगे की तरफ नहीं फैले, वहीं पे उसको
एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम टू पैरालाइज द ईविल वन। जो भी ईविल वन है, जो बुराई है, मतलब बुराई का प्रतीक बताया गया है स्कॉर्पियो को, तो उसको क्या करना है, पैरालाइज करने के लिए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जियांट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बिग वॉल्स। ये कह रहे हैं कि जो भी गांव के लोग आए थे, जो पीसेंट्स आए थे, उनके हाथ में, किसी के हाथ में, क्योंकि नाइट का टाइम था, किसी के हाथ में कैंडल्स हैं, किसी के हाथ में क्या है, लैंटर्न्स है, और जिसकी वजह से अंधेरे में जब अपन कोई रोशनी के सामने जाते तो अपनी जो शेडो है वो बन जाती है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो लोग जो आए थे कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आए थे, जिनकी जो शेडो है वो मड बिग वॉल, जो कच्ची दीवारें हैं, उनके ऊपर उनकी शेडो ऐसी लग रही है जैसे कि जियांट स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि कोई राक्षस जैसे या इस तरीके से दिख रही है, जैसे स्कॉर्पियो जैसी दिख रही है उनकी छायाएं जो उसके ऊपर बन रही है। द सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड। उन्होंने उसकी बहुत बहुत खोज करी लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पे जो ही है वो बिच्छू के लिए, स्कॉर्पियो के लिए यूज़ किया गया। द क्लिक देयर टंग्स विद एवरी मूवमेंट द स्कॉर्पियो मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेट। जब उनको नहीं मिलता तो वो अपनी टंग्स को क्लिक करते हैं लाइक किस तरीके से, और फिर क्या होता है कि वो ऐसे वो कहते हैं कि जितना ही वो जो स्कॉर्पियो, जो बिच्छू, वो आगे खिसकेगा उतना ही मेरी मदर की जो बॉडी है उसमें जो पॉइजन है वो आगे खिसकेगा। सपोज दैट यहाँ उसने बाइट किया, तो जैसे जैसे वो स्कॉर्पियो आगे खिसकेगा वैसे वैसे जो पॉइजन है वो आगे की तरफ खिसकेगा। तो ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाए, वो कहीं रुक जाए, ताकि जो मदर है उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो आगे मूव नहीं कर पाए, आगे फैल नहीं पाए। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। May the sum of evil balanced in the unreal world against the sum of good become diminished by your pain। वो फिर ऐसे बातें करने लग जाते हैं आपस में, या उसको कहने लग जाते हैं कि जो तुम्हारी पुराने जन्म के जो पाप हैं वो शायद इस जन्म में धुल जाएं। जितनी तुम पीड़ा को, जितना तुम पेन को फील करोगे, सहन करोगे, उतना ही तुम्हारी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनका बैलेंस हो जाएगा। पाप और पुण्य को तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, पिछले जन्म के तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इस तरीके की बातें वो करने लगे कि इस अनरियल वर्ल्ड में, जो ये दुनिया अवास्तविक है, उसके अंदर तुम्हारी जो अच्छाइयाँ और जो तुम्हारी बुराइयाँ, उनका संतुलन बन जाएगा, ये वो फिर बराबर में आ जाएंगे। इस तरीके की बातें करने लगे। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन सेंटर। वो कहते हैं कि भगवान करे कि जो पॉइजन है, जो जहर है, तुम्हारी जो फ्लैश ऑफ डिज़ायर है, तुम्हारा इच्छाओं से भरा हुआ जो मांस है, मतलब दिमाग है, शरीर है, उसको, स्पिरिट को, एम्बिशंस वाले को, उसको साफ कर दे, प्योरीफाई कर दे। भगवान करे कि जो पॉइजन तुम्हारे अंदर सब बुराइयों को निकाल दे। इस तरीके से वो बात करने लगे। एक सर्कल बना के फ्लोर पे बैठ के, फर्श पे बैठ के, मेरी मदर जो है वो उनके सेंटर में वहाँ दर्द से करा रही थी या तड़प रही थी। तो ये इसका हाफ पार्ट है। बाकी का जो हाफ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्योंकि अभी ये हाफ पढ़ी है पोएम, थोड़ी सी है, और आप विल अपलोड द सेकेंड पार्ट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।